Hello traders, welcome to my end of the day chart analysis on 7th November 2022 निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। तो निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उस दिन मार्केट में क्या हुआ था और कैसे कहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए था और कहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना था, सारा कुछ डिस्कस करेंगे मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आते हैं। देखो सीपीआर का पोजीशन जो है बैंक निफ्टी में नैरो सीपीआर है, ठीक है। तो नैरो सीपीआर के दिन ज़्यादातर समय 80% टाइम क्या होता है, मार्केट का चांस होता है, हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट जो है ट्रेंडिंग डे में जाएगा। और निफ्टी जो है, निफ्टी इसमें एज अ लाइक एवरेज सीपीआर था उस दिन, और निफ्टी का जो सीपीआर का जो पोजीशन है वो पोजीशन देख के एक प्रोबेबिलिटी मिल जाता है कि मार्केट जो है वो सीपीआर के ऊपर ही रहने का चांसेस जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी में जो ओपन हुआ था, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ था निफ्टी पर भी बैंक निफ्टी पर भी, ठीक है। निफ्टी का जो फर्स्ट कैंडल था वो था अपर रिजेक्शन कैंडल। सो ये आप ना तो बियरिश कैंडल बोल सकते हो ना कि बुलिश कैंडल बोल सकते हो, ये वन काइंड ऑफ न्यूट्रल ही था, ठीक है। तो ये था आपका पहला कैंडल निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी में जो था, बैंक निफ्टी का भी सेम था। नीचे जो था, नीचे लाइन बड़ा था, बॉडी आपका रेड था, तो ये भी आपका ना ही बियरिश था ना कि बुलिश था, ठीक है। और ये यहाँ पे दिख रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट, मतलब बायर्स जो है, प्राइस रिजेक्शन कैंडल जो हुआ था वो एज अ बुलिश कैंडल हुआ था। नीचे प्राइस रिजेक्ट कर दिया था बायर्स ने और सेलर्स ने ऊपर से रिजेक्ट किया था निफ्टी को। तो ये दोनों में जो चीज़ है, दोनों में जो मार्केट जो ओपनिंग हुआ था, तो दोनों पे ये तो तय है कि यहाँ पे आप एंट्री नहीं लोगे, क्योंकि दोनों का जो लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ज़्यादातर समय जो एक ही साथ चलता है, तो ये दोनों में कोई ताल नहीं मिल रहा था उस दिन, ठीक है। तो दोनों जो था उसका ओपनिंग स्ट्रेटेजी तो अलग था। बैंक निफ्टी जो था अपर रिजेक्शन कैंडल था और बैंक निफ्टी जो था लोअर रिजेक्शन कैंडल था। और जितना आपको पता ही है कि ये जो है, ये सब ब्लू कलर का और ये जो है, ये सब इंपॉर्टेंट सप्लाई एंड डिमांड जोन्स मार्केट के अंदर मौजूद है, राइट। तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगा। हाँ, एक जगह एंट्री कहाँ पे हो सकता था, देखो सबसे पहले अगर निफ्टी में ये कैंडल कोई छोटा सा रेड कैंडल भी होता या फिर बिग रेड कैंडल भी होता, एक प्रॉपर बियरिश कैंडल होता, तो यहाँ पे जाके आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते थे और आपका टारगेट रहता ये। लेकिन यहाँ पे अगर बियरिश कैंडल भी होता, आप देख सकते हो इसका आपका स्टॉप लॉस जो था, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, आप एंट्री इस जगह पे लेते, लेकिन आपका रिवॉर्ड होता इस जगह पे टारगेट पॉइंट। तो रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा भी नहीं था उस दिन निफ्टी में। तो यहाँ पे कोई पहले तो एंट्री नहीं होगा और बैंक निफ्टी पर भी कोई एंट्री नहीं होगा, राइट, क्योंकि ये सपोर्ट के लाइक बैंक निफ्टी जो था ये इस जगह पे ही आपका ओपन हुआ था और कहीं कुछ भी हो सकता था, ये इस जगह से ऊपर भी जा सकता था और आप बाई भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जो है ये आपका स्विंग हाई एंड मेन सप्लाई जोन का रेजिस्टेंस मौजूद है। तो यहाँ पे आप बाई भी नहीं करोगे और बैंक निफ्टी में आप सेल भी यहाँ पे माइनस भी नहीं करोगे, क्योंकि सामने ही आपका सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे कोई भी पहला कैंडल पे एंट्री नहीं होगा मार्केट में, ठीक है। तो अभी आते हैं बाद में कहाँ पे आपको एंट्री लेना चाहिए। देखो निफ्टी जो है, निफ्टी सबसे पहले तो यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद बैंक निफ्टी भी नीचे आया। ये जो था निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, लेकिन इसको निफ्टी ने क्रॉस किया, ठीक है। और बैंक निफ्टी जैसे कि आपको पता है ये सपोर्ट था, तो सपोर्ट क्रॉस ऑलरेडी कर दिया था, तो ये सपोर्ट ही एज अ रेजिस्टेंस काम किया, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है। तो ये जो इस रेजिस्टेंस के बाद जो नेक्स्ट बैंक निफ्टी में एक तगड़ा सपोर्ट था वो था ये वाला सपोर्ट, क्योंकि ये जो सपोर्ट था प्रीवियस डे हाई का भी था एंड उससे पहले भी आप देख सकते हो। अगर थोड़ा प्रीवियस चार्ट में देखोगे तो आप देख सकते हो इसी जगह से बहुत बार मार्केट रिएक्ट किया है। तो ये जगह भी एक इंपॉर्टेंट सप्लाई और डिमांड जोन था। तो पूरा एक्सपेक्टेड था, लाइक 80% एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट बैंक निफ्टी जो है सॉरी इस जगह पे आके रिवर्स करेगा। और निफ्टी में जो था, निफ्टी में भी एक भरोसा था, लाइक एक एक्सपेक्टेशन था कि ये जो प्रीवियस डे हाई है, इस प्रीवियस डे हाई पे आके भी मार्केट जो है रिएक्ट करेगा और इधर आके भी रिएक्ट नहीं करेगा तो इधर से तो रिएक्ट करेगा ही, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन मार्केट जो था आप देख सकते हो, मार्केट सबसे पहले तो निफ्टी यहाँ पे आया, ठीक है। सबसे पहले निफ्टी आया, तो निफ्टी इस जगह पे आके एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो अगर बहुत लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा, ठीक है, यहाँ पे एंट्री, क्योंकि इस जगह से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ऊपर जाने का चांस है और सेम टाइम पे बैंक निफ्टी भी ऐसा सपोर्ट पे था, तो एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि एक तगड़ा सपोर्ट है तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, इस जगह पे मार्केट नहीं ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। और ये जो लाइक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, सीपीआर प्लस डिमांड जोन, उसको भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया और इधर से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर गया, जो कि बहुत लोगों का स्टॉप लॉस लेके चला गया, जो कि नोविसेस रिटेलर्स जो होता है, जो कि आपको पता है कि स्टॉप लॉस
बहुत लोगों से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बहुत लोग लॉस को, तो वो लोग इसी होप के साथ मार्केट के अंदर पोजीशन को होल्ड करता रहता है कि अब शायद मार्केट पलटेगा, अब शायद मार्केट रिवर्स होगा। तो इसी चक्कर में उन लोगों का बड़ा बड़ा लॉस हो जाता है, और यही उसका रिजल्ट दिखा रहा है कैंडल। क्योंकि आप देख सकते हो बहुत छोटा छोटा लाइक 1 से 2 रेड कैंडल था, बाकी सब बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल, जो कि मार्केट को सबका स्टॉप लॉस लेके ऊपर चला गया। और बैंक निफ्टी का भी क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने इस सपोर्ट को, ये जो सपोर्ट जोन था यहाँ पे बहुत देर तक कंसोलिडेशन इस जगह पे आया था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ था रेड कैंडल। तो बहुत लोगों ने इस कैंडल में भी शॉर्ट पोजीशन लिया था, लेकिन इस जगह से मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो अभी आते हैं कि अगर आपने इस जगह पे एंट्री ली हो, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर हमेशा एक चीज़ याद रखना, हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड, अगर आप कोई भी ट्रेड करते हो और उस ट्रेड में आप प्रॉफिट कमाते हो, मैं बहुत वीडियो में भी बोल चुका हूँ, तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेड मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रेड सही है। तो सेम तरीके से अगर आप किसी भी ट्रेड करते हो, कोई भी ट्रेड करते हो, और उस ट्रेड के बाद आपका लॉस होता है, तो उस लॉस का मतलब ये नहीं है कि आप गलत ट्रेड किए हो। तो मार्केट के अंदर मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेड सही करो, रिजल्ट जो है वो मार्केट के ऊपर छोड़ दो, वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। सो अब आते हैं निफ्टी में। सबसे पहले देखो निफ्टी में जो लोग इस जगह पे एंट्री लिए थे, इस जगह पे जो लोग एंट्री लिए थे, अगर आप सोचते हो कि इस जगह पे एंट्री लेके आपने गलती किया है या फिर लॉस हो गया, तो मतलब आपने गलत ट्रेड किया है, आपने गलत ट्रेड नहीं किया है। ये एंट्री ये जगह जो था, अगर आपने एंट्री लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन था और यहाँ पे पैराबोलिक रेड कैंडल था, तो यहाँ पे चांस भी बहुत ज़्यादा था मार्केट ऊपर जाने का, ठीक है। और इस जगह पर भी अगर आपने, इस जगह पर भी देखो, इस जगह पे मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन तो था नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ कंसोलिडेशन था। तो बैंक निफ्टी में अगर आपने इस कंसोलिडेशन के बाद, इस जगह पे एंट्री लिए हो, तो शॉर्ट एंट्री अगर लिए हो, तो मैं ये बोलूँगा कि आपने गलत नहीं किया है, क्योंकि आफ्टर कंसोलिडेशन इफ देयर इज अ ब्रेकआउट देयर इज अ चांस दैट ह्यूज मूव विल बी कम, राइट। सो ये होता है मार्केट। सो अब से पहले तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया है तो गलत नहीं किया है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो इट हैपेंस, इट्स नेचुरल, ठीक है। तो अभी आते हैं नेक्स्ट, आपने गलती कहाँ पे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया है, ठीक है, और यहाँ पे एंट्री आपने बाई किया है, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, तो अगर आपने जब वो ऊपर गया, ठीक है, अगर जब इस कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस ले लिया, अगर आपने इस कैंडल के बाद आपका स्टॉप लॉस स्टिल होल्ड करके रखा है, वो आपका गलती है। क्योंकि आप स्टॉप लॉस होल्ड करके रखते हो तो आप इसी होप के साथ रखते हो कि मार्केट जो है अब रिवर्स करेगा, और देखते देखते आपका लॉस बड़ा हो जाता है, ये आपका गलती होगा। सेकेंड चीज़, बैंक निफ्टी में भी अगर आपने इस जगह पे लाइक एंट्री लिया है और इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस लिया है, टारगेट आपका ये था या फिर इससे ज़्यादा था, क्योंकि नैरो सीपीआर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ज़्यादातर टाइम नैरो सीपीआर जो होता है वो क्रॉस करके चला जाता है, लाइक ज़्यादा देर टाइम ही नैरो सीपीआर को कैंडल क्रॉस कर देता है, कोई दिक्कत वाली बात होता नहीं है। तो अगर आपने इस जगह पे एंट्री लिया है और इस जगह पे स्टॉप लॉस लगाया, सही किया है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका ही स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी अगर आपने मार्केट पे पोजीशन बना के रखा है, तो आपका गलती है, ठीक है, उस जगह पे आपको काम करना है। तो ये दोनों है गलती। अब आते हैं नेक्स्ट, देखो अब बहुत लोग ये बोलेगा कि इस जगह पे क्या हम लोगों को एंट्री लेना चाहिए था, क्योंकि देखने में तो बहुत सही लगता है कि सीपीआर से, क्योंकि मैं बोलता हूँ सीपीआर जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होता है मार्केट के अंदर, सेंटर पॉइंट होता है, तो ये जगह पे क्या आपको एंट्री लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगा नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, देखो देखने में तो बहुत आसान लगता है कि यहाँ से मार्केट आया और सीपीआर के लास्ट लाइक लोअर बाउंड्री से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, तो ये देखने में आसान लगता है, क्योंकि लाइव मार्केट में ये जज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि आप देख सकते हो सेम टाइम पे बैंक निफ्टी जो था, बैंक निफ्टी में ये ब्रेकआउट हुआ था, तो बैंक निफ्टी में चांसेस ज़्यादा था कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन उस दिन ऊपर चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे मुझे लाइक बाई करना होता है, तो आप नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ से रिवर्स कर सकता था और हायर चांसेस भी था। लेकिन मैं जैसे कि बोलता हूँ, मार्केट जो है कभी कभी लोअर प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड होता है उस पर ज़्यादा कभी कभी काम हो जाता है, तो ये भी उसी दिन के अंदर पड़ता है 7 तारीख, जो लोअर प्रोबेबिलिटी जो है उसमें लाइक वो ट्रेड जो है काम किया था 7 तारीख को। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह वीडियो आपको रोज़ मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।